हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिलेशन होता क्या है। एक सेट हमने ले लिया ए, एक ले लिया बी, दोनों का क्रॉस किया बच्चों और उसके बना लिए सबसेट। तो इन सभी सबसेटों को बोलते हैं रिलेशन। यानी ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आर क्या है बच्चों? सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला भी 2 की पावर n हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी बराबर 2 टू दी पावर n ए क्रॉस बी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ए में है 2 एलिमेंट, बी में है 3 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में होंगे 6 एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी बराबर 2 टू दी पावर 6 यानी 64 आंसर। अब समझते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशंस। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जाम्पल आर बराबर दिस वन ऑन सेट 1 2 3। तो ये रिलेशन 1 2 3 में से बन रहा है, तो इन तीनों नंबरों के डबलेट इसके अंदर आने चाहिए। 1 का डबलेट आ रहा है, 2 का भी डबलेट आ रहा है, 3 का भी डबलेट आ रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। कोई और पेयर आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक if a comma b belongs to r then b comma a belongs to r. For example r बराबर दिस वन ऑन सेट 1 2 3। तो बच्चों 1 2 का उल्टा 2 1 भी आ रहा है, 2 2 का उल्टा 2 2 आ रहा है, 2 3 का उल्टा 3 2 आ रहा है, 2 1 का उल्टा 1 2 आ रहा है, 3 2 का उल्टा 2 3 आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक सभी के उल्टे इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव रिलेशन। अ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव if a comma b belongs to r and b comma c belongs to r then a comma c also belongs to r. For example r बराबर दिस वन ऑन सेट 1 2 3। ट्रांजिटिव चेक करते हैं बच्चों, तो डबलेटों को कंसीडर नहीं करते हम। तो पहला पेयर है हमारा 1 2, ये 2 पे ख़त्म हो रहा है। अब इसके सामने उन्हें लिख लेंगे 2 पे शुरू हो रहे हैं, 2 3। बिचौलिया को हटा दें अगर 2 2 को, तो यहाँ बचेगा 1 3 और 1 3 इसमें आ रहा है, तो ये पास हो गया। अगला पेयर है 2 3, ये 3 पे ख़त्म हो रहा है। अब इसके सामने उन्हें लिखेंगे जो 3 पे शुरू हो रहे होंगे, तो 3 पे शुरू हो रहा है 3 2। 3 3 हटाओगे तो बचेगा 2 2 इसमें आ रहा है, तो ये भी पास हो गया। तो बच्चों अगर ये ओवरऑल पास हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। और अगर एक जगह भी फेल हो गया तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं है। एक और एग्जाम्पल, पहला पेयर है बच्चों 1 2, ये 2 पे ख़त्म हो रहा है और ये वाला 2 पे शुरू हो रहा है। 2 2 हटाओगे तो बचेगा 1 3 और 1 3 इसमें आ रहा है, तो ये पास हो गया। अगला पेयर है बच्चों 2 3, ये 3 पे ख़त्म हो रहा है और ये वाला 3 पे शुरू हो रहा है। 3 3 हटाओगे तो बचेगा 2 4 और 2 4 इसमें नहीं आ रहा है, तो ये फेल हो गया। इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। इट इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। एक स्पेशल केस और देख लेते हैं बच्चों। r बराबर 1 2 3 4 2 5 1 5। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए ये वाला पेयर 2 पे ख़त्म हो रहा है। अब इसके सामने उन्हें लिख लेंगे और 2 पे शुरू हो रहे होंगे, 2 5। 2 2 हटा देंगे बिचौलिया को, तो यहाँ बचेगा 1 5 और 1 5 इसमें आ रहा है, तो ये पास हो गया। नेक्स्ट पेयर है बच्चों 3 4, ये 4 पे ख़त्म हो रहा है। अब इसके सामने उन्हें लिखेंगे जो 4 पे शुरू हो रहे होंगे। तो क्या है कोई ऐसा जो 4 पे शुरू हो रहा है? यहाँ पर नहीं है। यानी ये एक पहलवान यहाँ आ गया अखाड़े में और इस पहलवान को टक्कर देने के लिए कोई दूसरा पहलवान है ही नहीं। तो जब इससे कुश्ती कोई लड़ने के लिए आ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या हमें सोच सकें, यहाँ थोड़ी ना कहेंगे फेल हो गया। इट मीन्स अब भी ये क्या हो गया, पास हो गया। अगला है पेयर 2 5, ये 5 पे ख़त्म हो रहा है। ऐसा कोई है जो 5 पे शुरू हो रहा हो? है कोई इसकी टक्कर का? कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में। ये भी पास हो गया। ये वाला भी बच्चों 5 पे ख़त्म हो रहा है और ऐसा कोई है ही नहीं जो इसकी टक्कर दे इसको, तो ये भी पास हो गया। हेंस इट इज ट्रांजिटिव। नंबर 4 इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो रिलेशन तीनों तरह का होता है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल आर बराबर दिस वन ऑन सेट 1 2 3। तो बच्चों 1 2 3 तीनों के डबलेट इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सभी का उल्टा इसमें आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। और बच्चों
ये 2 पे खत्म हो रहा है, ये 2 पे शुरू हो रहा है, 2 2 हटाओगे तो 1 3 बचेगा, 1 3 यहाँ आ रहा है। इस तरह से ओवरऑल ये पास भी हो जाएगा। तो ये तीनों तरह का है, ऐसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एनसीईआरटी में यहीं तक आपका दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव से लेकर के इक्विवेलेंस तक। अब समझते हैं बच्चों पर्दे के पीछे की बातें। नंबर 5, एम्प्टी रिलेशन विच हैज़ नन ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, जो खाली हो, उसे बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। नंबर 6, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। A relation is called partial order relation if it is reflexive, antisymmetric and transitive। जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो उसे बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल आर बराबर दिस वन ऑन सेट 1 2 3। तो देखते हैं इसमें, देखो रिफ्लेक्सिव है, 1 2 3 तीनों के डबलेट आ रहे हैं। सिमेट्रिक नहीं है बच्चों, 1 2 आ रहा है, 2 1 नहीं आ रहा। और ट्रांजिटिव है, ये 2 पे ख़त्म है, ये 2 पे शुरू है, तो 1 3 बचा, 1 3 यहाँ आ रहा है। ये 3 पे ख़त्म है और ऐसा कोई है नहीं जो 3 पे शुरू हो डबलेट के अलावा, तो ये भी पास हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो इसको बोलेंगे हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। नंबर 7, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक इफ A, B बिलोंग्स टू R, then B, A also belongs to R if and only if A बराबर B। इस कंडीशन पर ध्यान दिया जाए। एंटीसिमेट्रिक कहता है कि मेरे अंदर अगर A, B आ रहा है तो B, A कभी नहीं आएगा। अगर आएगा तो केवल तभी आ सकता है जब A और B कैसे हों, इक्वल हों। इसका मतलब ये चाहता है कि मेरे अंदर डबलेट तो आ सकते हैं, लेकिन डबलेट के अलावा अगर कोई और पेयर आएगा तो वो उसका अपोजिट उसके अंदर नहीं आएगा। जैसे देखिए 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, लेकिन अगर 1 3 आ गया तो फिर बच्चों इसका उल्टा 3 1 इसमें नहीं आना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर 8, आइडेंटिटी रिलेशन। अ रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ ओनली A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। यानी ऐसा रिलेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ डबलेट आते हों उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल R बराबर 1 1 2 2 3 3 ऑन 1 2 3। इन तीनों के डबलेट के अलावा कोई और पेयर नहीं आना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। अब यहाँ बच्चों एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रखना है आपको। आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटीसिमेट्रिक, इक्विवेलेंस एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। नंबर 2, इट इज ए रिलेशन विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा रिलेशन पूछ लेता है वो हमसे जो सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो, तो ऐसा रिलेशन कौन होता है बच्चों? आइडेंटिटी रिलेशन। नंबर 9, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास एक सेट है ए, तो ए में से हमें रिलेशन बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे? पहले ए क्रॉस ए करेंगे। ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट होंगे उन सभी को रिलेशन बोलेंगे। तो जो सबसे बड़ा रिलेशन होगा, जो सबसे बड़ा सबसेट होगा, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। और ए क्रॉस ए का सबसे बड़ा सबसेट खुद ए क्रॉस ए ही होगा, तो देन ए क्रॉस ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। नोट, इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंस। ये हमेशा इक्विवेलेंस होता है बच्चों। अब समझते हैं बच्चों मैजिक चार्ट। मान लो एक सेट है हमारे पास ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 डॉट 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 अप टू दी एन। तो रिलेशन जो बन रहा है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो बच्चों एक सेट ए लिख लिया हमने, 1 से लेके एन तक एलिमेंट हैं। फिर एक और लिख लिया ए 1 से लेके एन तक। जब ए और ए का क्रॉस करेंगे तो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों इस टेबल में टोटल पेयर बन रहे हैं एन स्क्वायर, नंबर ऑफ डायगोनल पेयर बन रहे हैं एन, नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गए एन स्क्वायर माइनस एन, टोटल में से डायगोनल वाले माइनस कर दिए। और अगर सिमेट्रिक पेयर बनाए जाएँ 1 2 और 2 1 को एक काउंट किया जाए, 1 2 और 2 1 को अगर एक ही काउंट करें तो सिमेट्रिक पेयर कितने बनेंगे? एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए बराबर 2 टू दी पावर एन स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला भी बताया था, 2 की पावर एन ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? एन स्क्वायर, तो 2 टू दी पावर एन स्क्वायर। नंबर 2, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए। अब बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डबलेटों के लिए कोई चॉइस होती है या कंपलसरी होते हैं डबलेट आना?
तो ये आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव में डबलेटों का आना कंपलसरी होता है, यानी डबलेट तो सारे ही आने चाहिए। इन डबलेटों के अलावा कोई पेयर आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चों इनको तो हमें लेना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स है। बट अगर बाकी पेयरों की बात करें जैसे 1 2, तो 1 2 को हम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तो इसके दो ऑप्शन है हमारे पास। हर पेयर को लेने ना लेने के दो ऑप्शन हो गए। तो 2 2 का इंटू करेंगे और ये इस तरह के कितने पेयर हैं हमारे पास नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल पेयर हैं बच्चों n स्क्वायर माइनस n। तो 2 2 का इंटू करना पड़ेगा n स्क्वायर माइनस n बार। तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए। सिमेट्रिक में बच्चों डबलेट आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं होता। लेकिन कंपलसरी होता क्या है कि अगर 1 2 आएगा तो साथ में किसको आना पड़ेगा, 2 1 को। तो बच्चों इनमें क्या है, चॉइस है हमारे पास। 1 1 को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। 2 2 को हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। तो हर एक के दो दो तरीके हो गए हमारे पास। तो 2 2 2 2 का इंटू करेंगे n टाइम्स, तो 2 टू दी पावर n हो गया। अब इनकी बात की जाए तो 1 2 कभी अकेला नहीं आएगा, आएगा तो साथ में 2 1 को लाएगा। तो ये एक पेयर आएगा, पूरा आएगा। तो अब बात चल रही है पेयर की। इस पेयर को ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, अगले पेयर को ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तो हर सिमेट्रिक पेयर के दो तरीके हो गए। तो 2 2 का इंटू हो जाएगा। और सिमेट्रिक पेयर कितने बच्चों, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो फॉर्मूला बन गया 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला हो गया 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए। रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव हैं तो ये तो फिक्स हो गए, इनको तो लेना ही पड़ेगा। इनको लेने का केवल एक ही तरीका हुआ, ये नहीं कह सकते कि लो या मत लो। हाँ, तो इनका तो ये तो फिक्स हो गए। बट अगर इनकी बात करें तो इनका अभी वही तरीका है कि अगर 1 2 आएगा तो 2 1 भी साथ में आएगा। ठीक है, तो सबके दो दो तरीके हो गए सारे पेयरों के। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए। एंटी सिमेट्रिक कहता है कि मेरे अंदर डबलेट आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आओ तो ठीक ना आओ तो ठीक। तो हर डबलेट के दो दो ऑप्शन हो गए। तो टोटल डबलेट है बच्चों n। तो टोटल तरीके कितने हो गए, 2 टू दी पावर n। अब इनकी बात कर लेते हैं सिमेट्रिक पेयर की। एंटी सिमेट्रिक का मतलब है अगर उसके अंदर 1 2 आया तो फिर 2 1 नहीं आएगा, और अगर बच्चों 2 1 आया तो फिर 1 2 नहीं आएगा। और 1 2 या 2 1 में से कोई मत आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। एंटी सिमेट्रिक कहता है कि 1 2 और 2 1 मेरे अंदर एक साथ नहीं आने चाहिए, इसकी मना करता है वो केवल। तो यानी इस पेयर को लेने के हमारे पास 3 तरीके हो गए, 1 2 3। तो हर पेयर के 3 3 तरीके हैं और टोटल पेयर हैं n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो फॉर्मूला हो गया 3 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 इंटू 2 टू दी पावर n। नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन तो बच्चों हमेशा एक ही बनेगा, और नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन भी एक ही बनेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस बेल नंबर के इक्वल होता है, और अभी मैं आपको बेल नंबर समझा देता हूँ। तो बेल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। n बराबर 1 का मतलब है कि सेट में एक एलिमेंट है। n बराबर 2 का मतलब किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं, या हो सकता है सेट में 3 एलिमेंट हों, या 4 हों, या 5 हों। अब बेल नंबर कैसे फाइंड करना है, 1 के सामने बच्चों 1 लिख देंगे। ठीक है, अब ये लाइन 1 पे ही शुरू हुई और 1 पे ही ख़त्म हो गई। तो जिस नंबर पे ये लाइन ख़त्म हो रही है ऊपर वाली, नीचे वाली लाइन को उस नंबर पे हमें शुरू करना होता है। तो ये 1 पे ख़त्म है तो इसको 1 पे शुरू करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ बगल में लिख देंगे 1 और 1 2। तो ये वाली लाइन 2 पे ख़त्म हो गई। अब अगली लाइन को 2 पे शुरू करेंगे। 2 और 1 3, 3 और 2 5। बस ये लाइन 5 पे ख़त्म हो गई बच्चों। तो अगली लाइन को हम 5 पे ही शुरू करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ के बगल में लिखना है। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15। ये 15 पे ख़त्म है तो अगली वाली को 15 पे शुरू करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ के बगल में लिखना है। 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 10 37, 37 और 15 52। तो ये लास्ट में जो नंबर आ रहे हैं बच्चों, जिन पे मैंने सर्किल कर दिया रेड, तो इनको बोलते हैं हम बेल नंबर, यानी ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन को बता रहे हैं। अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है तो उसमें से एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो 2 इक्विवेलेंस बनेंगे, और अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो 5 बनेंगे इक्विवेलेंस उसमें से। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं तो उसमें से 15 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे,
और अगर किसी सेट में बच्चों 5 एलिमेंट हैं तो उसमें से 52 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। और इस तरह से हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं इसको। तो यहीं पर बच्चों रिलेशन की क्लास समाप्त होती है। रिलेशन के सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। बंद करते हैं क्लास को और नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन लेकर के आएंगे। ओके बच्चों, पैक अप।